अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम प्रोफेसर हकीम होम्योपैथिक डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं पेशे के एतबार से जनरल फिजिशियन हूँ। मैं होम्योपैथिक और हर्बल मेडिसिन में डील करता हूँ। हमने कुछ अरसे पहले पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कुछ काम करना शुरू किया था। उसमें हमने मुख्तलिफ़ लिस्ट डिज़ाइन की, जिसमें मुख्तलिफ़ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके मुख्तलिफ़ अमराज के ऊपर बात कर रहे थे। अब जो हमने टॉपिक चुना वो ऑप्थल्मोलॉजी के हवाले से है, यानी कि अमराज आँख के हवाले से। अमराज आँख जो है इनके ऊपर बहुत ही कम काम किया गया है। मेरा ख्याल है कि अगर हम वो तमाम डॉक्टर या हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर या वो हकीम जो आँखों के अमराज के साथ डील कर सकते हैं, अगर हमको पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21-22 करोड़ है। अगर 21-22 करोड़ अफराद में से हम देखें तो कम से कम 1,80,000 प्लस होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 45,000 प्लस हुक्मा हैं। इन सबको देखें तो हमें हार्डली चंद लोग ऐसे मिलेंगे जो आँखों के अमराज में डील करेंगे। गुज़िश्ता ज़माने में हमारे उस्ताद डॉक्टर फैज़ अहमद जोइया साहब आँखों के अमराज में यद तूला रखते थे, कि बहुत ही माहिर आदमी थे। उनके बाद हमें डॉक्टर फैज़ अहमद जोइया जैसा कोई आँखों का स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक में तो नज़र नहीं आया। उनकी एक्सपर्टीज़ की भी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि वो बेसिकली MBBS डॉक्टर भी थे, और पुराने वक्तों में उन्होंने फ़ाज़िल तिब्बी वल जराहत भी किया होता। उस ज़माने में ग़ालिबन ज़िब्दतुल हुक्मा होता था, तो उन्होंने पहले ज़िब्दतुल हुक्मा किया। उसके बाद वो मज़ीद मेहनत की, FSC करके उन्होंने मौजूदा बांग्लादेश, उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान से उन्होंने MBBS भी किया था। मेरे पैदाइश से भी पहले की बात है। हमने उन्हें पीराना साली ही में देखा। लाहौर में इकबाल टाउन में वो प्रैक्टिस करते थे, मून मार्केट के नज़दीक। उनका घर भी वहीं था, क्लिनिक भी वहीं था। तो बहरहाल वो आँखों के अमराज में बहुत माहिर थे। तो हमें भी अपनी महारतों को इसी तरह बढ़ाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आँखों के अमराज में, वह मोतियाबंद, यानी कि कैटरैक्ट। अब जिस तरह हमारी बात हो रही कि आँखों के अमराज की ज़्यादातर जो वजूहात है वो मॉडर्न डे लाइफ है, यानी इस तरह ज़माना एडवांस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जदीदियत और तरक्की बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो अमराज फैल रहे हैं वो आँखों के अमराज फैल रहे हैं। इन्हीं आँखों के अमराज में जो एक मर्ज़ है जो हमने आज से 40 साल पहले बहुत ही रेयर सुनते थे, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया सुनने में, वो है मोतियाबंद, यानी कि कैटरैक्ट। इस मर्ज़ में लेंस यानी आँख का अदसा या इसका गिलाफ, ये दोनों ही धुंधला जाते हैं। ये मर्ज़ ज़्यादातर डायबिटीज़ की वजह से होता है। इसके अलावा गुर्दा के अमराज भी इसका सबब बनते हैं। पीराना साली या ओल्ड एज भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज़ भी इसकी एक वजह हो सकती है। आतशक है, यानी कि सिफिलिस है, इसकी बहुत ही बड़ी वजह है। इसके अलावा मिर्गी, तशन्नुज और आँख पर चोट लगना, बिजली के सदमे से भी अब मर्ज़ा हो सकता है। कई दफ़ा ये मर्ज़ जेनेटिकली भी होता है, यानी कि मौरूसी भी होता है, यानी कि बाप दादा परदादा नाना किसी को था, उसकी वजह से ये आगे बच्चों में भी डेवलप हो गया। अगर हम आँख को बहुत गौर से देखें तो पुतली के पीछे खाकस्तरी मैल या नीलगोंद सफ़ेदी मैल पर्दा होता है। इसको अगर चेक करना हो कि क्या मसला है, तो एट्रोपिन एक केमिकल होता है, उसको आँख में डालते हैं। अगर उससे पुतली फैल जाती है, जब ये पुतली फैल जाती है तो पुतली के बैक साइड पर जो हमें मोतियाबंद है या जो एक फॉरेन बॉडी डेवलप हो रही होती है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। असल में होता ये है कि आँख का जो मोती या आँख का जो लेंस है वो धुंधलाने की वजह से मरीज़ की बीनाई रफ्ता रफ्ता कम होती है। हर एक चीज़ कद में डबल दिखाई देती है, आँखों के आगे जाला मालूम होता है। चाँद को देखने पे एक की जगह पे दो नज़र आते हैं। कई दफ़ा चाँद के गिर्द एक बहुत बड़ा कवर नज़र आता है, यानी हल्का पड़ा हुआ नज़र आता है। तशख़ीस के हिसाब से तो ज़ाहिर है ऑफ्थल्मास्कोप जो है, यानी आँखों को चेक करने वाला जो आला है, उसके ज़रिए इसका मुआयना हो सकता है। इसके अलावा एट्रोपिन का जो केमिकल है उसको डाल के इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि बेसिकली इशू क्या है। नाज़रीन, इसके अंदर बहुत ही कम ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत कामयाब हैं और उनको हमने आजमा कर देखा, वो इफ़ेक्ट तो करती हैं। मरीज़ को पैलिएशन भी मिलती है, उसको काफ़ी अफाका भी होता है। इन सब दवाइयों में जो सबसे शानदार, सबसे अच्छी दवाई हमने महसूस की वो कलकेरिया फ्लोर थी। कलकेरिया फ्लोर की एक बड़ी डो पोटेंसी देकर उसको कलकेरिया फ्लोर 30 में इसको बार बार रिपीट करवाया जाए। बड़ी पोटेंसी में कम से कम 10 में मरीज़ को एक डोज दे दी जाए और एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा दे दी जाए। अगर दूर की नज़र कमज़ोर हो जाने के बुलंद दर्जे के साथ इब्तदाई मरहले में ये दवाई दे दी जाए
तो ये बहुत मुफीद है। इस दवाई का नाम है कॉस्टिकम। इसके अंदर होता ये है कि जो आँख का जहाँ पर यानी कि अक्स डेवलप होना है वो जगह ख़राब हो जाती है, करीब की नज़र ख़राब होती है और ये इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। कॉस्टिकम वैसे भी आपको पता है पट्ठों के लिए बहुत ही शानदार दवाई है। कॉस्टिकम के मरीज़ों में हमने देखा जिन लोगों में इसने कॉस्टिकम ने बहुत अच्छा काम किया, ये वो लोग थे जिनके मैदे में तेज़ाबियत रहती थी। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई फास्फोरस भी हो सकती है, लेकिन ये फास्फोरस नॉर्मली एक्यूट अमराज में ज़्यादा अच्छा काम करती है। एक बात और भी है कि फास्फोरस ज़्यादातर वहाँ पर काम करती है जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही मामूली ब्लीडिंग भी चल रही हो। अगर कोई पट्टे इतने कमज़ोर है कि वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसके अंदर एक जो बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है वो जिनकम सल्फ भी हो सकती है। इसमें मोतियाबिंद के साथ मरीज़ की नज़र धुंधलाहट का शिकार हो जाती है। ये जो बहुत पुराना अर्जा होता है और उसमें ये जिनकम सल्फ बहुत अच्छा काम कर जाती है। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा इसमें मर्ज़ में दवाई इस्तेमाल होने वाली है उसका नाम है सिनारेरिया मार्टीमा। इसको ब्राइट आई के नाम से भी और बहुत सारे नामों से होम्योपैथिक में इस्तेमाल कराया जाता है। तकरीबन तमाम बड़ी फार्मेसीज इसके नाम से आई ड्रॉप्स बना रही हैं, सिनारेरिया मार्टीमा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर इसको आँखों में डाल रहे हैं तो इसको बतौर पोटेंसी भी मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए। कम से कम 1 ml इसकी एक हफ़्ते बाद एक डोज लाजमी मरीज़ को दी जाए। मेरा ख़्याल है कि ये कमा हक़ उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करेगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बाँटने वाला